20 जून 2026। किसी कारणवश हम 2-3 दिन से आप लोग के समक्ष द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर नहीं आ पा रहे थे। आज पुनः हम आप लोग के समक्ष आए हैं। आप लोग 5 मिनट का समय दें और जानें देश विदेश की खबरों को। देखिए, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता, दोहा में बैठक होगा। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया हमलों को रोकने और क्षेत्रीय तनाव कम करने को लेकर एक द्विपक्षीय सहमति बनी है। दोनों देशों के शीर्ष कूटनीतिक प्रतिनिधि जो हैं 30 जून को कतर की राजधानी दोहा में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। राजनीतिक मुद्दा क्या है? इस विवाद का मुख्य केंद्र जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा माना जाता है। ईरान ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जो विदेशी जहाज उसके तय रूट और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वार्ता का? देखिए, जानते हैं। इस वार्ता से वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत के कच्चे तेल के आयात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में बढ़े तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस में शामिल होगी भारतीय सेना। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस के भव्य समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक संयुक्त मार्चिंग दस्ता हिस्सा लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आमंत्रण दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय और सामरिक संबंधों को रेखांकित करता है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सागर नीति और समुद्री सुरक्षा ढांचे का एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह कदम क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी आवश्यक माना जा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग का पर्यावरण से है कुछ। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन, सीजी नदी का प्रवाह बाधित हुई। असम में बाढ़ का अलर्ट। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में एक विशाल भूस्खलन हुआ है। इस मलबे ने सीजी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। चिंता का कारण क्या है कि नदी का रास्ता रुकने से वहां एक बड़ी कृत्रिम झील बन गई है। यदि यह अवरोध अचानक टूटता है तो निचले इलाकों में अचानक भीषण बाढ़ आ सकती है। असम पर क्या प्रभाव पड़ा है? सीजी नदी जैसे ही असम की सीमा में प्रवेश करती है, इसे गाई नदी के नाम से जाना जाता है। असम प्रशासन ने डाउन स्ट्रीम में रहने वाले सैकड़ों गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानसून की प्रगति। उत्तर भारत का इंतजार जल्द होगा खत्म। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 5 से 6 दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो गई हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पिछले कुछ हफ्तों में भीषण लू और अत्यधिक उमस का सामना कर रहे हैं। मानसून के सक्रिय होने से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि खरीफ फसलों की बुआई के लिए कृषि क्षेत्र को भी बड़ा संबल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति से। देखिए क्या है, डुरंड रेखा पर तनाव। पाकिस्तान व अफगान सीमा के पास बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान सीमा के निकट खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 29 आतंकवादी मारे गए हैं। यह पूरा विवाद क्या है देखते हैं। डुरंड रेखा, यह पूरा क्षेत्र डुरंड रेखा के आसपास स्थित है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक विवादित सीमा है। इस क्षेत्र में टीटीपी और अन्य सीमा पर आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, जिससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में लंबे समय से कड़वाहट बनी हुई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राजनीतिक संकट। उद्धव ठाकरे द्वारा सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग। ओह माय गॉड। चले देखते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है ये। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा अध्यक्ष से हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने वाले 6 सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। यह पूरा मामला जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के दायरे में आता है। इस कानून के तहत यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। अब इस पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास को लेकर। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारों पर वाणिज्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30 जून को विशेष आर्थिक क्षेत्र और विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के सरलीकरण को लेकर देश के प्रमुख उद्योगपतियों और हितधारकों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।
इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मंदी के बीच भारत से होने वाले निर्यात को गति देना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना और देश में व्यापार सुगमता के माहौल को और मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल को लेकर खेल समाचार। T20 महिला विश्व कप भारतीय टीम का सफर समाप्त। ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए बेहद रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी और एस्ले गार्डनर के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम का इस विश्व कप का सफर जो है सेमीफाइनल से पहले ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा विश्व कप 2026 कनाडा की ऐतिहासिक जीत। कनाडा की फुटबॉल टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े मुकाबले में हराकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर एक नया इतिहास रच दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं पुनः कल द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।